कभी नहीं देखा इतना गुप्त आश्रय स्थल जो पूरी तरह प्राकृतिक पेड़ के खोखले हिस्से से बनाया गया है। पिछला आश्रय याद है ना? आरेक ने उसे छोड़कर फिर से नया घर बनाने का फैसला किया था। एक छोटे झरने के किनारे चलते चलते उसे अचानक एक पेड़ के भीतर प्राकृतिक गुफा जैसा छेद दिखा। बीच का वह संकरा हिस्सा उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास दे रहा था। तभी आरेक ने ठान लिया, यहीं बनेगा उसका नया घर। उसने पहले सूखी और साफ लकड़ियां लेकर गुफा के अंदर बाहर की गंदगी साफ की, फिर छोटे बड़े गोल पत्थर इकट्ठे करके गुफा की उबड़ खाबड़ जिम जगहों को भर दिया। अनुभवी आरेक ने गुफा के मुंह के पास एक छोटी खाली जगह छोड़ी जिसे बाद में चूल्हा बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। जो अतिरिक्त मिट्टी निकली थी उसे उसने पत्थरों के बीच की दरारें भरने में लगाया ताकि फर्श और ज्यादा मजबूत हो जाए। इसके बाद उसने अपने पूर्वजों का पुराना औजार निकाला और आसपास से कुछ पतली लकड़ियां इकट्ठी की। काफी मेहनत के बाद उसने कई लकड़ी के टुकड़े तैयार कर लिए, फिर उन्हें अच्छे से रगड़कर चिकना किया जिससे पूरा अंदरूनी हिस्सा काफी साफ सुथरा और सुंदर लगने लगा। एक के बाद एक पतली लकड़ी की डालियां आरेक ठकठक करके गुफा की दीवारों में जमाता गया। पेड़ के बीच बने उस खोखले हिस्से में उसने जानबूझकर एक छोटी सी खिड़की छोड़ दी। आखिर में खिड़की पर एक खींचने वाला पर्दा लगाकर एक आरामदायक और शांत दीवार तैयार कर ली। आराम करने का समय नहीं था। आरेक ने ठान लिया कि सूरज ढलने से पहले उसे आश्रय पूरा करना ही होगा। इसके लिए उसे बहुत सारी लताएं चाहिए थीं, क्योंकि जंगल में जीवित रहने के लिए ऐसी लताएं एक जरूरी प्राकृतिक साधन होती हैं। उसने कई बेलें इकट्ठी की और उन्हें बुनने लगा, सच में जैसे किसी जादूगर के हाथ चल रहे हो। कुछ ही समय में उसने सुंदर और मजबूत टोकरी बना ली। अब वह भरपूर मात्रा में मिट्टी इकट्ठी करने निकल पड़ा जो आगे के निर्माण में काम आने वाली थी। जब वह मिट्टी लेकर लौटा तो उसने बराबर आकार के गोल पत्थर भी साथ जुटा लिए। हंसते हुए बोला, चलो अब तुम्हें भी थोड़ा झरने का पानी पिलाते हैं। फिर उसने मिट्टी और पानी को मिलाकर अच्छी तरह गूंथना शुरू किया। पत्थरों और मिट्टी की परतों को जोड़ते हुए उसने एक मजबूत चूल्हे की चिमनी तैयार कर ली। इसके बाद उसने दीवारों की दरारों को मिट्टी से भरना शुरू किया जब तक कि पूरी सतह एकदम चिकनी न हो गई। फिर संतोष भरे मन से आरेक पास की तरफ से कुछ ताजी हरी घास की परतें लेकर आया और उनसे पूरे आश्रय की बाहरी दीवार को ढक दिया। अब तैयार हो चुका था एक परफेक्ट 5 सितारा सुरक्षा वाला गुप्त आश्रय। बाहर से जितना सुंदर और सुथरा, अंदर से उतना ही मजबूत। उसने कुछ लकड़ियां काटकर गोल आकार में बनाई, फिर उन्हें छुरी से तराश कर छोटे छोटे टाइल्स जैसा बना लिया। अब फर्श पर लकड़ी की परतें बिछाना काफी आसान हो गया था। आरेक हर लकड़ी के टुकड़े को बारीकी से जमाता गया और सिर्फ आधे घंटे में उसने तैयार कर लिया एक ऐसा लकड़ी का फर्श जो देखने में उतना ही गर्माहट भरा था जितना राजसी। ऊपर नीचे आने जाने को आसान बनाने के लिए उसने एक सुथरी सी लकड़ी की सीढ़ी भी बना ली। रात में मच्छर मक्खियां ज्यादा होती हैं, इसलिए आरेक को शाम ढलने से पहले पेड़ की खोखली जगह के लिए एक दरवाजे का पर्दा बनाना था। उसने कुछ ही तेज कदमों में एक घूमने वाला बांस का शटर तैयार कर लिया। जगह पर लगाकर देखा, बिल्कुल फिट बैठा। आरेक नदी किनारे की ओर गया। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे तलाश करते हुए उसने कई ताजी लायक मछलियां पकड़ ली।